ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एआई समिट के दौरान कांग्रेस की हरकत के बाद अब इस मामले में नई नई गिरफ्तारियां सामने आ रही है और जांच की आंच में कांग्रेस के कई बड़े नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में। देखिए, 3 लोगों को हिमाचल प्रदेश से जो गिरफ्तार किया गया, क्या तमाशा किया कांग्रेसियों ने। पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, हिरासत में लेने की बात हो रही है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे थू थू हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी पैसे देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश में जुटी हुई थी। ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कहानी जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिल रही है वो तो बड़ी ही खतरनाक है। और वो खतरनाक ये है कि 2 फोन जब्त किए गए और उसमें ये बानू चिब, ये जो यूथ कांग्रेस का चीफ है, उसका भी फोन था। अब उसके फोन से जो चैट्स निकले हैं वो 4-5 चैट्स ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, मतलब एक जो साजिश की बात कही जा रही थी कि भाई ये लार्ज स्केल पे इसकी साजिश रची गई, भारत को बदनाम करने की साजिश थी और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, ये अब उसका डिजिटल एविडेंस मिल रहा है। ये जो इन्होंने जो बातचीत की, जो आप देखिए, इसलिए गिरफ्तारी के समय उसका चेहरा बिल्कुल डाउन था। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी पैसे दे रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये कहने के लिए कि भाई साहब, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके फेवर में और एआई समिट के खिलाफ आप अपने ओपिनियन पोस्ट करो और ये बताओ ये जो नंगाई हमने किया, ये कांग्रेस पार्टी की जो नंगा प्रदर्शन हुआ, उसको आप भगत सिंह से जोड़ के बताओ, महात्मा गांधी से जोड़ के बताओ कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये तो महात्मा गांधी ने हमें अधिकार दिया, ये तो भगत सिंह किया करते थे। और इसलिए ये सारी चीजें अब साफ हो रही है कि ये पैसा देने, किसी को 1.5 लाख, किसी को 25,000, किसी को 40,000, इस तरीके से ऑफर दिए गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष से लेके अंत तक ये सारे लोग इस साजिश में शामिल थे। अब खबर यही है कि जो व्हाट्सएप चैट के जरिए जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है वो बड़े बड़े नेता, वो अब इस जांच के जद में आ गए हैं। अब किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी गिर सकती है उसका एक आप नजारा देखिए कि कुछ लोग भाग गए। कहां? हिमाचल प्रदेश। क्यों भाग गए? वो इसलिए भाग गए क्योंकि वहां पे उनकी सरकार है, कौन क्या कर लेगा। देखिए, कल रात ये तस्वीरें उस समय की है कि जब दिल्ली पुलिस की टीम जब इन 3 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके लेकर के आ रही थी तो हिमाचल की पुलिस ने इन्हें रोक लिया और उल्टा ये कहने लग गए कि आप 3 लोगों को किडनैप करके लेके जा रहे हो, आपके ऊपर एफआईआर है और आपको हम अब गिरफ्तार कर रहे हैं, आप कोऑपरेट कीजिए। ये कहानी यहां तक पहुंच गई। मतलब दिल्ली से, कांग्रेस हेडक्वार्टर से, राहुल गांधी के दफ्तर से, बकायदा वेणुगोपाल के दफ्तर से मुख्यमंत्री को कहा गया होगा कि हमारे 3 जो है नंगे प्रदर्शनकारी, वो तुम्हारे यहां, उसको पुलिस पकड़ के लेकर के आ रही है, उसको रोको। और उसके बाद वहां पुलिस एक्शन में आ गई। क्या हुआ? ये लोग गए, ये लोग वहां गए, सवेरे सवेरे कल गए और उसके बाद वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हम इस एआई समिट के अंदर जो ये नंगा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नंगी किया है, उसको तहकीकात करते हुए हमने 8-9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग यहां छिपा हुआ है, 3 को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस को बता करके गिरफ्तारी की गई और जब उसे लेकर के वो चली, शिमला से वो चले और जब वो सोलन पहुंचते हैं, अचानक
पुलिस वालों को, भाई अगर रोकना था आप शिमला में ही रोक लिए होते। जब पुलिस वाले गए, कोई कानूनी दिक्कत होती तो जो पुलिस वाले गए सवेरे सवेरे, जब आपको इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पे 3 अपराधी हैं, हम इसको लेकर के जा रहे हैं, तब आपने मना कर दिया होता। लेकिन इसका मतलब ये है कि दिल्ली से आदेश गया कि भाई ये क्या हो रहा है, किसी भी कीमत पे उसे जो है गिरफ्तार होने नहीं दो, उसको दिल्ली मत लाने दो, कहीं कि वो, क्योंकि ये सब पकड़े जाएंगे, ये पोल पट्टी खुलेगी इनकी। अब जब वो सोलन पहुंच गए तब वहां बैरिकेड लगा करके इंतजार कर रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार किया, उनको ये किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है, वो भी नहीं माने। रात के 1 बजे ये लोग जज के सामने जाकर के ट्रांजिट रिमांड लेते हैं। उसके बाद अब इन तीनों को दिल्ली लाया गया कि यहां भी कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। ये जो सोशल मीडिया वालों को पैसे दिए जा रहे थे, कई सारे लोग सामने आ गए, वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये ईमेल आया है, ये हमारे पास मैसेज आया है, ये हमारे पास व्हाट्सएप है, ये पैसे देकर के देश को बदनाम करने का, कुकृत्य करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे थे। पैसे लेकर के हम नहीं करेंगे, मतलब यहां भी आपको जो है वो मुंह की खानी पड़ी, आपका एजेंडा जो है एक्सपोज हो गया। अब मरता क्या ना करता, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो, अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारे दिल्ली के जो है, देखिए पवन खेरा वगैरह सारे लोग आ गए। ये किस लिए? राहुल गांधी को बताने के लिए। यहाँ पे दांत ठिठोली हो रही है, हंस रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? प्रोटेस्ट करने से चीजें खत्म नहीं होंगी। अब आप वो दिखावटी सोशल मीडिया और ये सारी चीजें जो है आप कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में एआई समिट के अंदर जो आपने नंगई किया, इसमें दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन, लोगों की गिरफ्तारी और हर दिन समय के साथ साथ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, और इस पूरे कांड के पीछे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, उनकी जो है भूमिका वो साफ साफ नजर आ रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये देखिए कि आप हिमाचल की पुलिस को ये आदेश नहीं देते कि भाई दिल्ली पुलिस के ऊपर ही एफआईआर कर दो। सर बौखला रहे हैं, ये बौखलाहट ही है, क्योंकि भाई ये लोग पकड़े जाएंगे, ये और बातें बताएंगे। कोर्ट से आपको झटका मिल रहा है, बड़े बड़े वकील वो इस जो गिरफ्तारी है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर केस में कोर्ट जो है वो पुलिस के साथ खड़ी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो काम किया है कानून के हिसाब से वो गलत है। नंबर 3 कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी आपने सहारा लिया। ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अभी देखिए रवीश कुमार और इस तरह का जो गैंग जो है, ये लोग कर रहे हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। भाई प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन शर्ट खोलने का अधिकार नहीं है। जिस आर्टिकल 19 के तहत आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, उसी में पार्ट 2 ये साफ साफ कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। तो मोरली भी गलत है, शर्ट पब्लिक में खोल देना ये भी इंडिसेंट है। और सबसे बड़ी चीज, आप वहां एक इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा है, वहां भगदड़ मचाने की कोशिश की, अस्त व्यस्त करने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कृत्य हैं वो आर्टिकल 19 आपकी मदद नहीं करेगा। और इसलिए कॉन्स्पिरेसी से लेकर के कुल 9 तरह की धाराएं लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, अभी और भी गिरफ्तारी होगी। अब बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि वो जो व्हाट्सएप चैट के अंदर जिन 4 नेताओं के साथ आपकी बातचीत हुई है, अब तो उनको भी बुलाया जाएगा। अब सवाल यही कि राहुल गांधी से बात हुई, पवन खेड़ा से बात हुई, जयराम रमेश से बात हुई, किससे बात हुई? क्योंकि एक आदमी से बात नहीं हुई, बात तो समझ में आ रहा है कि खड़गे साहब से बात नहीं हुई। क्योंकि खड़गे साहब से अगर बात हुई होती तो खड़गे साहब के बेटे ये नहीं कहते कि ये गलत जगह किया, ये प्रोटेस्ट ठीक नहीं था, ये जगह आपको ठीक से चूज करना था। प्रोटेस्ट करना तो ठीक है, लेकिन एआई समिट के अंदर जाकर के आपको प्रोटेस्ट नहीं करना था। तो ये खड़गे साहब के बेटे बोल रहे हैं तो पिताजी को तो बता करके बोला होगा। तो इसका मतलब ये है
कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस के चीफ हैं, तो ये तो किसी से ये आदेश ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्टिंग दे रहे हैं, तो जरूर अपने से किसी बड़े व्यक्ति को दे रहे होंगे। तो ये तो आदर केसी वेणुगोपाल जाएगा, राहुल गांधी जाएंगे, प्रियंका वाड्रा, यही लोग जो है इस पूरे जांच की आंच जो है इन तक पहुंच रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की इस हरकत ने देश का सिर झुकाने का काम किया है और इसीलिए अब इस मामले में कहा गया है कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए लगातार गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है और इसी बीच कांग्रेस की बौखलाहट भी खुलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी।